हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे फ्रेंड। प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आपने देखा था कि जो राधिका होती है उसके पापा उसके रूम में आ जाते हैं। वो अपनी बेटी से कुछ देर तक बात करके वो फिर से चले जाते हैं अपने रूम में सोने के लिए। फिर ऐसे ही जब मॉर्निंग होती है तो जो हमारी राधिका होती है वो फ्रेशन अप होकर नीचे आ जाती है और अपने पापा को बोलती है, पापा मुझे हॉस्टल में जाना है, मुझे हॉस्टल में भेज दो आप। तो उसकी मम्मी बोलती है, हाँ हाँ भेज दो, इसको जान छूट जाएगी, सीधा हो जाएगी। उसके बाद हमारी कविता होती है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। वो ब्रेकफास्ट किए बिना फिर से अपने रूम में चली जाती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। वो बोलती, मम्मी को तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, चली जाऊँगी मैं। फिर उसके पापा उसकी मम्मी को बोलते, क्या तुम हर टाइम मेरी बच्ची को डांटती रहती हो, क्यों तुम उसके पीछे हाथ धो के पड़ी हुई हो। कविता की मम्मी बोलती है, हाँ हाँ तुम तो अपनी बेटी का ही साथ दोगे ना, मेरा साथ तो नहीं दोगे, तुम्हारी वजह से ये इतना खराब हो गई, बिगड़ गई है, भेजो इसको हॉस्टल में ही। फिर जो कविता के पापा होते हैं फिर वो भी गुस्से में अपने ऑफिस के लिए चले जाते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद जो हमारी कविता होती है वो रोने लग जाती है। फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका होती है का मैसेज आ जाता है हमारी कविता को। जो हमारी कविता होती है उसके फेस पे थोड़ा सा स्माइल आ जाती है जब राधिका का उसको मैसेज आता है। फिर वैसे ही फ़ोन उठा के राधिका से बात करने लग जाती है। फिर उसके बाद जो हमारी राधिका होती है वो एकदम से कविता को कॉल कर लेती है और कविता की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू होते हैं और इस वजह से फिर वो जब बोलती है तो आते हेलो। उसके बाद जो हमारी कविता होती है वो हेलो बोलती है, हमारी राधिका होती है, क्या हुआ है आपको। उसके बाद जो हमारी कविता होती है वो बोलती है, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, बस सो के उठी थी ना, इस वजह से मेरी वॉइस ऐसी हो गई है। उसके बाद जो हमारी राधिका होती है वो, बोलो क्या हुआ है, आप मुझे बता सकती हो, क्या आप रो रहे थे क्या। इसके बाद जो हमारी कविता होती है बोलती है, नहीं नहीं वो मैं सुबह उठी थी ना, इस वजह से मेरी आवाज़ ऐसी हो गई है। जो हमारी राधिका होती है वो कविता को बोलती है, आप मुझसे बात शेयर कर सकते हो, अगर आपको कोई बात है तो आप मुझे बता दो प्लीज़, क्या हुआ है, आपकी आवाज़ ऐसी क्यों हुई है। फिर आगे से जो हमारी कविता बोली, नहीं यार मैं बोल रही हूँ ना कुछ नहीं हुआ है, आप मुझसे क्यों तंग कर रहे हो, मैंने बोला ना कुछ नहीं हुआ है, फिर तो अब क्यों बार बार पूछ रहे हो। फिर राधिका जो है वो बोलती है, अच्छा अच्छा सॉरी, अगर आपको नहीं बताना तो कोई बात नहीं है, सॉरी मैंने आपको पूछा। तो उसके बाद जो हमारी कविता होती है वो बोलती है, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही मूड ख़राब हो गया मम्मी की वजह से, आप मत पूछो प्लीज़, मेरा सुबह सुबह मॉर्निंग में मूड बहुत ख़राब है, प्लीज़ मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। फिर ऐसे ही बोल के जो हमारी कविता होती है वो कॉल काट देती है और दूसरी तरफ जो हमारी राधिका होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। बोलती है, यार इस लड़की को क्या हो गया, आज मॉर्निंग टाइम में ऐसा क्यों बात की उसने। यही कुछ देर गुजर जाती है। जो हमारी राधिका होती है वो कुछ देर के बाद फिर कविता को मैसेज करती है, हाय। फिर हाँ, जैसे जो कविता होती है वो गुस्से से कोई रिप्लाई भी नहीं करती है। फिर उसके बाद राधिका कुछ देर तक वेट करती रहती है तो फिर आगे से जो हमारी कविता है उसका कोई एसएमएस भी नहीं आता है। फिर जो हमारी राधिका होती है वो बोलती, क्या लड़की है यार, क्या हुआ है इसको, ये मुझे बता क्यों नहीं रही है यार, क्यों मेरे मैसेज का आंसर भी नहीं दे रही है ये। फिर ऐसे ही फाइनली जो हमारी राधिका होती है वो कविता को कॉल कर लेती है। आगे से जो कविता है पहली रिंग में तो वो नहीं उठाती है। फिर जो हमारी राधिका है दूसरी बार फिर से उसको कॉल करती है। फिर जो हमारी कविता है वो बोलती है, क्या यार आप मुझे क्यों तंग करे, प्लीज़ मुझे छोड़ दो अकेला, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, प्लीज़ अब मुझे कॉल मत करो, आप प्लीज़ मुझे तंग मत करो प्लीज़। पहले ही मम्मी मुझे बहुत तंग है, प्लीज़ यार मुझे तंग मत करो। फिर जो राधिका होती है बोलती है, चुप 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 प्लीज़ आप मत रोने, ऐसे क्या हुआ है, अगर आपको नहीं बताया ना तो यार मत बताओ प्लीज़, ऐसे रो तो मत ना यार, प्लीज़ चुप हो जाओ यार, क्या हुआ है, प्लीज़ 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 रोना बंद करो प्लीज़। फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका है वो इसको ऐसे बोलती है तो फिर जो हमारी कविता है थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और जो हमारी राधिका है वो ऐसे ही कुछ बातें उससे करने लग जाती है जिसकी वजह से हमारी राधिका का मूड थोड़ा सही हो जाता है। उसके थोड़ी देर के बाद हमारी कविता का मूड ठीक हो जाता है और आगे से राधिका बोलती है कि आपने ब्रेकफास्ट किए। तो आगे से जो हमारी कविता है वो बोलती है, नहीं यार मेरा मन नहीं कर रहा है, मुझे नहीं करनी है ब्रेकफास्ट। तो उसके बाद जो हमारी राधिका होती है वो बोलती है, प्लीज़ आप जाके ब्रेकफास्ट कर लो ना यार प्लीज़। वो आगे से कविता वो, प्लीज़ मुझे नहीं करना है, मुझे भूख नहीं है प्लीज़। उसके बाद जो हमारी राधिका होती है बोलती है, चलो कोई बात नहीं, आप बाद में कर लोगे ना ब्रेकफास्ट। कविता बोलती है, हाँ यार मैं कर लूँगी। उसके बाद जो हमारी राधिका होती है बोलती है, पक्का ना आप कर लोगे ना। उसके बाद हमारी जो कविता बोलती है, हाँ बाबा मैं कर लूँगी। तो ऐसे ही जो हमारी राधिका होती है वो बोलती है, अच्छा बाबा कोई बात नहीं, आप बाद में ब्रेकफास्ट कर लेना। फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका है उससे कुछ देर तक बात करती रहती है। फिर ऐसे ही राधिका जो है वो बोलती है, चलो यार पापा खाने का टाइम हो गया, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। उसके बाद जो हमारी कविता है वो बोलती है, प्लीज़ कॉल मत काटो ना प्लीज़,
मेरे पास लाइन पे ही रहो ना प्लीज़। तो जो हमारी कविता होती है ऐसा बोलती है हमारी राधिका को। फिर हमारी राधिका बोलती है ओके बाबा, मैं कॉल नहीं करती हूँ, सही है, आप लाइन पे ही रहो। फिर ऐसे जो हमारी राधिका होती है वो काम करने के लिए चली जाती है और फ़ोन भी अपने साथ ले जाती है। फिर ऐसे ही अपने लिए और अपने पापा के लिए डिनर बनाना स्टार्ट कर देती है और जो कविता है उससे बात करती रहती है। और जो हमारी कविता होती है वो ऐसे ही रूम में लेटी होती है और मॉर्निंग से शाम होने वाली होती है, डिनर का टाइम होने वाला होता है। जो हमारी राधिका होती है उसका खाना भी बन गया होता है। वो फिर कविता को बोलती है जाओ ना प्लीज़, आप भी कुछ खा लो प्लीज़। फिर उसके बाद जो हमारी कविता है वो बोलती है यार मेरा मन नहीं कर रहा है ना प्लीज़। उसके बाद जो हमारी राधिका होती है बोलती है प्लीज़ अभी आप मेरी बात नहीं सुनोगी। उसके बाद जो हमारी कविता होती है बोलती है क्या है, सही है बाबा मैं जा रही हूँ। फिर जो हमारी राधिका होती है वो कविता को भेज देती है और जो कविता है वो नीचे चली जाती है किचन में। फिर ऐसे ही जाके वो जैसे ही खाना खा रही लगती है तो उसकी मम्मी फिर से आ जाती है, बोलती है हाँ हाँ भूख लग गई तो आ गई होनी नीचे ना, सुबह से तो ऊपर ही थी रूम में, ये नहीं किया कि अपनी मम्मी का थोड़ी सी हेल्प ही कर लूँ। हमारी राधिका होती है उसका मूड फिर से ऑफ हो जाती है और वो अपने गुस्से से अपने लिए खाना लेके आके रूम में बैठ जाती है और गुस्से से प्लेट रख लेती है, अपना रूम को लॉक कर देती है। फिर ऐसे ही गुस्से में खाना खाना स्टार्ट कर देती है। फिर ऐसे ही थोड़ा सा खा के फिर उसका मन नहीं करता वो प्लेट को साइड पे रख देती है। फिर उस थोड़ी देर बाद राधिका जो होती है, राधिका के पापा आ जाते हैं। राधिका और उसके पापा खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर जो भी राधिका खाना खा रहे थे वो ये सोच रहे थे कि यार उस पागल लड़की ने खाना खाया होगा कि नहीं। फिर ऐसे ही वो सोच रहे थे, उसके पापा बोलते बेटा क्या बात है, आप 2 दिन से देख रहा हूँ आप कुछ नहीं खा रहे, ऐसे ही खोए खोए क्या हुआ है, कोई टेंशन में हो तो आप मुझे बताओ बेटा क्या हुआ है आपको, आपकी तबीयत तो सही है ना, आप बोलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊँ। तो आगे से जो हमारी राधिका बोलती है वो नहीं पापा कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं ठीक हूँ, मैंने सुबह ब्रेकफास्ट लेट किया था ना इस वजह से मुझे भूख नहीं थी, इस वजह से मुझे अभी मैं मन नहीं कर रहा है खाने का, मैं बाद में खा लूँगी। उसके पापा बोलते हैं पक्का ना। आगे से जो हमारी राधिका होती है बोलती है हाँ पप्पा मैं बाद में खा लूँगी। उसके बाद जो हमारी राधिका के पापा होते हैं वो अपने रूम में चले जाते हैं। हमारी जो राधिका है काम वगैरह ख़त्म करके वो भी अपने रूम पे चली जाती है और रूम में जाने के बाद एकदम से कविता को कॉल करती है और कविता को बोलती है कि हाय किधर थी, खाना खाया आपने। उसके बाद जो हमारी कविता है वो आंसर नहीं देती है एसएमएस का। फिर जो हमारी राधिका होती है वो एकदम से हमारी कविता को कॉल कर लेती है। जो हमारी कविता है बोलती है जैसे ही राधिका की कॉल आती है वो बस यही सोच रही थी यार इस लड़की में ऐसा क्या है यार, इसको देख के इसकी वॉइस सुन के मेरा सारा गुस्सा क्यों भाग जाता है यार, इसमें कितना अच्छा है यार, मेरा जितना गुस्सा होता है ये लड़की मेरा गुस्सा ख़त्म कर लेती है, ये क्या लड़की है कहाँ से आ गई मेरी लाइफ में। जो हमारी राधिका है वो बार बार कॉल पे कॉल किए जा रही होती है और जो हमारी कविता होती है वो बस यही सोच रही होती है। फिर उसको जब वो सोचने से बाहर आती है वो बोलती है यार कॉल उठा लूँ। फिर जो हमारी कविता है वो कॉल उठा लेती है। हमारी राधिका बोलती है क्या है आप इतना टाइम क्यों लगाते हो कॉल में उठाने में, किधर थे आप। तो उसके बाद हमारी कविता बोलती कुछ नहीं यार इधर ही थी खाना खा रही थी। तो उसके बाद हमारी राधिका बोलती है हाँ खाना खा लिया आपने। उसके बाद हम कविता बोलती हाँ यार खा लिया बस मन नहीं कर रहा था। तो हमारी कविता बोलती क्यों यार क्यों नहीं खाया, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया, सही से खाना खाओ। तो उसके बाद जो हमारी कविता होती है खा लूँगी मैं खा रही हूँ। तो उसके बाद जो हमारी राधिका होती है वो बोलती है हाँ हाँ अभी खाओ। तो उसके बाद जो हमारी राधिका होती है वो ऐसा बोलती है और हमारी कविता प्लेट लेके दोबारा से खाना खाना स्टार्ट कर देती है। फिर जब हमारी कविता खाना खा रही होती है तो वो राधिका को बोलती है कि आपने खाना खा लिया। उसके बाद जो हमारी राधिका है वो बोलती है नहीं यार मुझे भूख ही नहीं थी तो इस वजह से मैंने नहीं खाए। फिर हमारी कविता बोलती है हाँ हाँ मुझे खिला दो, खुद नहीं खाना, जाओ अपने लिए भी खाना लेके आओ। तो उसके बाद जो हमारी कविता होती है वो राधिका को कैसे बोलती है, हमारी राधिका चली जाती है किचन में अपने लिए खाना लेने के लिए। फिर ऐसे ही दोनों कॉल पे खाना खा रहे होते हैं। हमारी कविता होती है वो बोलती है चलो यार मेरा खाना हो गया मैं प्लेट रख के आती हूँ। तो उसके बाद हमारी जो राधिका है वो बोलती है हाँ सही है जाओ। फिर हमारी जो राधिका होती है वो भी जल्दी जल्दी से खाना फिनिश कर लेते हैं और दोनों खाना खा के फिर से बातें करना स्टार्ट कर लेते हैं। फिर ऐसे ही जो हमारी कविता होती है वो बोलती है यार मैं ना हॉस्टल में जा रही हूँ, मुझे मेरी मम्मी ना हॉस्टल में भेज रही है यार, मेरा मन ही नहीं लग रहा है, मम्मी मुझे बहुत डांटते हैं यार,
अभी मैं जा रही हूँ हॉस्टल में। तो कविता होते हुए बोलती कोई बात नहीं है यार, अब मम्मी ने तो डांटती है ना, अगर कोई हमारी गलती होगी तो जाहिर बात है हमारी मम्मी हमें तो डांटती है ना, आप बुरा मत मनाओ, कोई बात नहीं। उसके बाद हमारी कविता बोलती है यार मम्मी मुझे हर टाइम बोलती है, मम्मी नहीं बोला है कि इसको हॉस्टल में भेजो, इस वजह से मैंने पापा को बोला कि मुझे हॉस्टल में भेज दे। उसके बाद हमारी कविता होती है वो बोलती है मुझे मम्मी नहीं डांटती, बहुत डांटती हैं, बस मैंने फैसला कर लिया मैं हॉस्टल में ही जाऊंगी। इसके बाद जो हमारी राधिका है वो बोलती है नहीं यार ऐसी बात नहीं है, आपकी मम्मी आपके लिए अच्छा सोचती हैं, इस वजह से आपको डांटती और कोई वजह नहीं है। जो हमारी कविता होती है वो आगे से बोलती है मुझे नहीं जाना है, मुझे घर पे भी नहीं जाना, मुझे हॉस्टल में भी नहीं जाना, मैं किधर जाऊँ। उसके बाद जब मेरी राधिका तो बोलती है हाँ मेरे पास आ जाओ। तो उसके बाद कविता होती है बोलती है नहीं यार नहीं आ सकती हूँ मैं, बस मुझे अपनी स्टडी करनी है, अपने पाँव पे खड़ा होना है, मुझे बस अभी मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है यार। उसके बाद जो हमारी राधिका होती है बोलती है अच्छा बाबा बस कोई बात नहीं, अभी अपना मूड ख़राब मत करो, तो कोई बात नहीं है। से ही जो हमारी राधिका और कविता होती है दोनों स्माइल करने लग जाती है और एक दूसरे से बातें करना स्टार्ट कर देती है। और ऐसे ही जब मतलब रात होने वाली होती है और हमारी जो राधिका होती है वो बोलती है चलो बाबा आप मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए पापा के लिए, और मैं आके बात करती हूँ आपसे। जो हमारी राधिका है वो चली जाती है खाना बनाने के लिए डिनर। तो इसके बाद उसके पापा भी उठ जाते, अपने पापा को उठाती है और दोनों उठ के डिनर करके फिर से लेट जाते हैं राधिका और राधिका के पापा दोनों। जो राधिका होती है वो अपने रूम पे लेटी होती है, फिर उसके पापा बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उनका कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाता है जो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो अपनी बेटी को नहीं बताते हैं, उनको फिर नींद ही नहीं आ रही होती, वो सोचते हैं कि जाऊँ राधिका के रूम में उससे बात करूं। वो टाइम देखते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर उसके बाद वो बोलते हैं मैं अपनी बेटी से सुबह बात करूंगा कि बेटा मुझे बहुत बड़ा लॉस हो गया, अभी हमें इधर से जाना पड़ेगा किसी और जगह पे। उसके बाद उसके पापा ऐसे ही टेंशन लेते लेते मॉर्निंग में सो जाते हैं। और जब हमारी दादी उठ के फ्रेशन अप होके ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चली जाती है और ऐसे ही ब्रेकफास्ट बना के अपने रूम पे पापा के रूम के बाहर खड़ी हो जाती है और पापा के रूम को नॉक करते हैं, बोलते हैं पापा उठ जाएं। उसके पापा बोलते हैं हाँ बेटा मैं उठ गया हूँ, मैं आ रहा हूँ। उसके राधिका बोलती है हाँ पापा जल्दी से आ जाए ना। राधिका के जो पापा थे ऐसे फ्रेशन अप होके नीचे आ जाते हैं। जैसे राधिका अपने पापा को देखती है तो उसके पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे और कुछ भी नहीं खा रहे होते हैं। और राधिका पूछे पापा क्या हुआ है आपको। उसके पापा बोलते हैं बेटा क्या बताऊँ बेटा। उसकी राधिका बोलती है पापा क्या हुआ है आपको। राधिका एकदम से अपनी चेयर से उठ के अपने पापा के पास आ जाती है, बोलती है पापा क्या हुआ है। राधिका के पापा बोलते बेटा मुझे बहुत बड़ा लॉस हो गया बेटा, अब मैं क्या करूँ, हमें यहाँ से जाना होगा बेटा, मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हो गया बेटा। राधिका बोलती है पापा कैसा लॉस हो गया, क्या हो गया पापा, कोई बात नहीं प्लीज़ आप ऐसे परेशान मत होना पापा। उसके पापा बोलते हैं बेटा मैं क्या करूं, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूं बेटा, मैं क्या करूं। उसके बाद जो हमारी राधिका है वो बोलती है पापा प्लीज़ परेशान मत होना, कोई बात नहीं है पापा। राधिका के पापा होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और जो हमारी राधिका होती है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है अपने पापा को ऐसे देख के। फिर ऐसे ही वो अपने पापा को कुछ देर तक बातें करती है और वो अपने पापा को समझाती है पापा कोई बात नहीं आप ऑफिस के लिए जाएं। फिर ऐसे ही उसके पापा अपने ऑफिस के लिए चले जाते हैं। और ऐसे ही जो हमारी राधिका होती है वो भी अपने पापा की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो भी फिर चली जाती है अपने रूम पे बिना ब्रेकफास्ट किए हुए। तो रूम पे जाके वो ऐसे ही लेट जाते हैं और अपने पापा के बारे में सोचती रहती बोलती है यार मैं अपने पापा इतने परेशान थे, मैं पापा पे ध्यान भी नहीं दे पाई, अपने पापा से पूछ भी नहीं कि पापा आप क्यों परेशान हो। जो हमारी राधिका फिर ऐसे ही सोचने लग जाती है। फिर उसके बाद जो हमारी कविता है वो एकदम से आती है आके हमारी राधिका को मैसेज करती है हाय गुड मॉर्निंग किधर हो आप। फिर इसके बाद जो हमारी राधिका है वो भी उसको गुड मॉर्निंग करती है। फिर ऐसे ही वो जो हमारी राधिका है वो कविता से बात करना स्टार्ट कर देती है। फिर जो हमारी कविता है वो एकदम से राधिका को कॉल कर लेती है और जो हमारी राधिका है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, जिसकी वजह से हमारी कविता समझ जाती है। हमारी कविता पूछती है यार आज आपको क्या हुआ है। फिर उसके बाद जो हमारी राधिका है वो सब कुछ बताती है कि यार आप मेरे पापा का बहुत ज़्यादा लॉस हो गया ना यार।
जिसकी वजह से पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए यार। बस क्या करूँ। पापा बोल रहे हैं कि हमें इधर से जाना होगा, हमें किसी और जगह पे जाना होगा। पापा को बहुत ज़्यादा लॉस हो गया यार। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पापा भी बहुत ज़्यादा परेशान है यार। पता नहीं क्या होगा। उसके बाद जो माई कविता वो बोलती कोई बात नहीं यार, अब परेशान मत हो ना। सो गाइज, आज का एपिसोड यहीं तक ख़त्म है। प्लीज़ आपको मेरी स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड।